अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर हैं मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वीक के जो रिमेनिंग डेज़ हैं उसमें मार्केट किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकती है और क्या सिचुएशन बन सकती है। अगर लास्ट 2 डेज़ की परफॉर्मेंस हम मार्केट की देखें तो मार्केट ने ये लोअर साइड पर अपनी मूव बनाई। स्पेसिफिकली कल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया और कल के एनालिसिस में हमने बात की थी कि ये प्रेशर कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इसका जो यहाँ पर बॉटम फॉर्मुलेट होना है वो फॉर्मुलेट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और आज अगेन मार्केट में वो प्रेशर कंटिन्यू रहा और मार्केट ने फाइनली अपना एक यहाँ पर बॉटम फॉर्मुलेट किया जो कि 43,150 के ऊपर में नज़र आ रहा है और उसके बाद एक अपस्विंग का आगाज़ हुआ और मार्केट में रिकवरी नज़र आई। मार्केट ने ऑलमोस्ट 150 से लेकर 880 तक का सफ़र किया, जिस दौरान मार्केट ने ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स की रिकवरी शो की। और अब बात यह है कि मार्केट चूँकि एक बेरिश ट्रेंड में मूव कर रही है और इस बेरिश ट्रेंड से अभी तक मार्केट की रिकवरी नहीं हुई और यहाँ पर एक सिचुएशन बनी थी कि मार्केट ने काफ़ी स्टेबिलिटी शो की थी और लग रहा था कि ये फाइनल बॉटम होगा मार्केट का और यहाँ से मार्केट फाइनली अपसाइड पर मूव करेगी। और टेक्निकली ये सिचुएशन काफ़ी इस जगह पर कंड्यूसिव थी। बॉटम भी फॉर्मुलेट हो गया था, वहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस भी आ गई थी, उसके बाद कंसोलिडेशन भी हुई, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी फॉर्मुलेट हुई। लेकिन उस सिमेट्रिकल ट्रायंगल से मार्केट ने ब्रेकआउट अपसाइड पर करने की बजाय एक ब्रेकडाउन किया जो कि फेक न्यूज़ बेस्ड था और उस की वजह से मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हुआ और मार्केट अगेन लोअर साइड पर अपने मूव करती हुई हमें दिखाई दी। अब स्टिल मार्केट इसी बेरिश ट्रेंड में है और इस बेरिश ट्रेंड के दौरान यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मुलेट हो चुका है और इस बॉटम से अभी अपस्विंग का आगाज़ हुआ है। अब ये अपस्विंग का आगाज़ कहाँ तक रहता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये जो एक ब्लू लाइन में ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है, इससे पहले पहले अगर मार्केट रेजिस्ट होती है और यहाँ से अगेन स्विंग लो का आगाज़ हो जाता है तो एक मार्केट में बेरिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन रहेगी। अलबत्ता अगर ये लेवल ब्रेक होता है यहाँ पे, जो कि कल मार्केट को 44,400 या 44,300 के ऊपर मिल सकता है, ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर पॉसिबिलिटी बनेगी कि मार्केट अपने ट्रेंड रिवर्सल की तरफ जाएगी और कोई अपसाइड पर नया ट्रेंड इस्टेब्लिश कर सकेगी। अभी करंटली चूँकि मार्केट में काफ़ी क्योस मौजूद है और सिचुएशन क्लियर नहीं है तो स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 44,300 या 44,400 के लेवल से अगेन रेजिस्ट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। और अगर वहाँ से रेजिस्ट हुई तो अगेन मार्केट में एक खदशा क्रिएट होगा और मार्केट अपने फिर नए बॉटम की तरफ चल पड़ेगी। एक सिचुएशन ये हो सकती है या फिर ये हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्ट नहीं होती और इस लेवल के ऊपर मार्केट कंसोलिडेट करती है तो फिर भी कोई सिचुएशन बन सकती है कि मार्केट रिकवरी की तरफ जाए और अपना कोई नया ट्रेंड अपसाइड पर इस्टेब्लिश करे। करंटली कोई इंडिकेशन या कंफर्मेशन नज़र नहीं आ रही, सिर्फ एक इंडिकेशन नज़र आ रही है जो कि एक मार्केट का यहाँ पे बॉटम फॉर्मुलेट हुआ है और अपस्विंग का आगाज़ हुआ है, ये एक इंडिकेशन है। या फिर जो डे लेवल के ऊपर अभी जब हम जाकर देखेंगे कि हमें ओवरसोल्ड कंडीशंस नज़र आ रही हैं, वो एक चीज़ सपोर्ट कर रही है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड पर अपना कोई नया ट्रेंड या नया शॉर्ट टर्म ग्राफ अपना बना सकती है। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो एक मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ था और ये ब्लैक कलर में आपको ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया अपसाइड पर और दोबारा उसी को रीटेस्ट करती नज़र आई है। ये लेवल ऑनर हुआ है और यहाँ से मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, ब्रीच नहीं किया, तो ये भी एक खुशाइन बात है और पॉसिबल है कि यहाँ से मार्केट रीबाउंड कर सकती है और अपसाइड पर मूव कर सकती है। लेकिन इसके लिए कंफर्मेशन ज़रूरी है कि जब तक मार्केट ये अपना जो रेजिस्टेंस एरिया है जो कि 44,400 का है, इसको क्रॉस नहीं कर लेती तो मार्केट
शक व शुबहात में रहेगी, डेंजरस रहेगी और अनस्टेबल रहेगी। अगर 1 आवर लेवल पे आरएससी को देखें तो आरएससी देखें यहाँ पे अच्छे बॉटम फॉर्मुलेट करता हुआ नज़र आ रहा था और पॉसिबल हो रहा था कि यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट मार्केट की बन सकती है, लेकिन 2 डेज़ अर्लियर ये लेवल ब्रेक हुआ और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया और आरएससी ने बहुत ज़्यादा नेगेटिवली मूव किया। और अब फाइनली आरएससी अगेन अपने इसी बॉटम को हिट करने के बाद इसमें अपसाइड मूवमेंट बनी है और एक यहाँ पे अगेन इन दो पॉइंट्स के ऊपर अगर देखें तो अगेन एक बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है। बिकॉज अगर इस बॉटम को कंपेयर करें इस बॉटम के साथ तो ये टाइम फ्रेम चेंज हो सकता है और उसमें ये दो बॉटम देखे जा सकते हैं कि ये बॉटम हायर है जबकि ये बॉटम लोअर है। और प्राइस सेक्शन के ऊपर जब इसको कंपेयर करते हैं तो प्राइस सेक्शन यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउन है। बॉटम अगेन बार बार बुलिश डाइवर्जेंस आ रही है, जैसे यहाँ पर आई थी, यहाँ पर आई थी और यहाँ पर आई थी। अब इन दो पॉइंट्स को मिलाकर अगर यहाँ पर देखें तो अगेन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई है और इस बुलिश डाइवर्जेंस के क्रिएट होने के बाद अगेन एक रीबाउंड आया है। लेकिन ये सारी बुलिश डाइवर्जेंसेस अनकन्फर्म्ड रही क्योंकि इमीडिएट ट्रेंड लाइंस ब्रेक नहीं हुई और अभी भी सिचुएशन यही है कि ये बुलिश डाइवर्जेंस अनकन्फर्म्ड रहेगी, अनरिलायबल रहेगी जब तक इस ट्रेंड लाइन को इमीडिएट ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं कर ले। रेदर इसका जो इमीडिएट ट्रेंड लाइन बनेगी वो कुछ यहाँ पर इमीडिएट ट्रेंड लाइन बनेगी। तो इस ट्रेंड लाइन को या ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन को इस एरिया को जब तक मार्केट क्रॉस नहीं कर लेती और अगर हम प्राइस एक्शन की सूरत में बात करें तो वही 44,300 का लेवल बनता है। तो 44,300 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर ये इमीडिएट ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और मार्केट अपने अपवर्ड मूवमेंट बनाने में सक्सेसफुल होगी। बुलिश डाइवर्जेंस अगेन एंड अगेन आ रही है और इन सारी बुलिश डाइवर्जेंसेस के बाद हमने देखा कि मार्केट में एक पुल अप आ रहा है, लेकिन वो पुल अप अनरिलायबल अनकन्फर्म्ड रह रहा है बिकॉज ऑफ अनकंसिस्टेंसी और अनकंसिस्टेंसी इसी वजह से रह रही है कि जो इमीडिएट ट्रेंड लाइंस हैं वो ब्रेक नहीं हो रही और मार्केट बार बार टॉप साइड से रिजेक्ट हो रही है। तो अभी अगर मार्केट अगेन 44,300 से रिजेक्ट होती है तो फिर अगेन एक लोअर साइड पर मूवमेंट बनेगी और मार्केट नेगेटिवली परफॉर्म करेगी। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर मार्केट में एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा और नई मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट होगी। अब चलते हैं वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है। आज की कैंडल को अगर देखें तो ये आज की कैंडल एक डोजी टाइप कैंडल है जिसमें कि बॉडी बहुत छोटी है और लोअर साइड से बहुत ज़्यादा प्राइस रिजेक्शन है। ये एक पॉसिबल बॉटम की इंडिकेशंस होती हैं जब ये कैंडल फॉर्मुलेट होती है तो उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि उसके बाद एक अपस्विंग का आगाज़ होता है और मार्केट अपवर्ड मूव करती है। तो अपवर्ड अगर मूवमेंट यहाँ से बनती है तो दिस इज़ दी बॉटम जो कि मार्केट बना चुकी है और यहाँ पर अगर डे लेवल के ऊपर देखें, जो डे लेवल के ऊपर इमीडिएट ट्रेंड लाइन बनती है वो कुछ इस तरह से इमीडिएट ट्रेंड लाइन बनती है और इसका जो लेवल बनता है यहाँ पर भी 44,200 या 44,300 का लेवल बनता है जो मार्केट को ब्रेक करना है टू मूव दी ऑन द अपसाइड एंड मेक न्यू ट्रेंड। अगर बोलिंजर बैंड को भी देखें तो बोलिंजर बैंड काफ़ी एक्सपैंड हुआ और बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड से ही सपोर्ट मिली है। कल की परफॉर्मेंस के बाद हमने बात की थी कि कैंडल दोबारा लोअर बैंड की तरफ शिफ्ट हो रही है और आज जब लोअर बैंड ब्रीच हुआ और उसके बाद वहाँ से सपोर्ट मिली तो एक अपसाइड मूवमेंट क्रिएट हुई और इंट्राडे लेवल पे एक अच्छी हमें रिकवरी नज़र आई। अब इस रिकवरी की कंटिन्यूएशन आने वाले सेशंस में एक्सपेक्टेड है और ये कंटिन्यूएशन अभी जो 20 पीरियड लाइन है वो 45,200 के ऊपर है जबकि जो रेजिस्टेंस इमीडिएट बन रही है वो 44,300 के ऊपर है जो कि ब्रेक करना मार्केट के लिए ज़रूरी है। इन दो लेवल्स के ब्रेक होने के बाद मार्केट में काफ़ी मोमेंटम क्रिएट हो सकता है अपसाइड और अगर यहाँ से रेजिस्टेंस आती रही, मार्केट रेजिस्ट होती रही तो फिर अगेन हम एक नए बॉटम की तरफ चल पड़ेंगे और नेक्स्ट बॉटम जो मार्केट का बनेगा वो 42,600 करीब बनेगा और 42,600 नेक्स्ट मार्केट का मेजर सपोर्ट एरिया है। 42,600 नेक्स्ट
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और उससे पहले जो सपोर्ट थी वो आज जो हमने डिस्कस की वो 43,300 की सपोर्ट थी, जो कि आज ब्रीच हुई, लेकिन उसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया। तो अभी भी अब ये 43,300 वाली सपोर्ट भी डाउटफुल हो गई है, और नेक्स्ट सपोर्ट भी एक्सपोज हो चुकी है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के मार्केट यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हायर साइड पर बनाएगी और आने वाले दिनों में इस सारी नेगेटिविटी से बाहर निकलेगी। अगर डे लेवल के ऊपर आरएसआई को देखें तो आरएसआई ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड एरिया में ऑपरेट कर रहा है, और कल भी हमने बात की थी कि ये 30 के मार्जिन को हिट कर चुका है और यहाँ से वापसी हो सकती है, पॉसिबल है। और अगर इन दोनों बॉटम्स को देखें आप डे लेवल के ऊपर, ये जो आपको एक बॉटम यहाँ पे फॉर्मुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो बॉटम प्रीवियस दो हैं, तो इन तीनों बॉटम्स के ऊपर हमें अगेन बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। प्राइस एक्शन को अगर देखें तो यहाँ पे ये बॉटम और ये बॉटम दोनों कंपैरेटिवली ये काफ़ी लो बॉटम है, जबकि आरएसआई हायर बॉटम फॉर्मुलेट कर रहा है। तो ये मुसलसल आरएसआई के ऊपर हमें बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, और ये बुलिश डाइवर्जेंस अनकन्फर्म्ड रह रही है, और यहाँ से पुल अप एक्सपेक्टेड है। और जैसे ही ये इमीडिएट ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, आप देखेंगे कि मार्केट में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट अप साइड पर अपना मोमेंटम बना लेगी, ट्रेंड बना लेगी, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। और आज की जो ये 700 पॉइंट्स की रिकवरी नज़र आई है, वो भी इसी वजह से है कि टेक्निकली मार्केट में लोअर साइड पर मूव करने की गुंजाइश नहीं है। टेक्निकली मार्केट को यहाँ से रीबाउंड करना चाहिए, अप साइड मूव करना चाहिए और नया ट्रेंड बनाना चाहिए। आई होप कि हमारा ये एनालिसिस आपको फैसिलिटेट करेगा डिसीजन मेकिंग में, और आप अपने ट्रेड्स मैनेज कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।